देखिए आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप अध्ययन करेंगे, इसके रूल्स भी हम देखेंगे, इस एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, फिर एक्सरसाइज भी देखेंगे। पहचान क्या है? इस टेंस के से प्रकट होता है कि काम अभी समाप्त हुआ है। इस काल के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में या है, चुका है, चुका हूँ, चुके हो, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। मतलब चुका है, चुकी है, चुके हैं आते हैं, और उसके अलावा या है आता है, या है आता है, और कभी कभी आ है भी आ जाता है कभी कभी। जैसे क्या आपने ताजमहल देखा है, तो देखा है मतलब देख लिया है, तो या है भी उसमें आ सकता है, या देख चुके हो। तो इस तरह से सेंस कभी कभी रहता है। काम पूरा हुआ है तो चाहे चुका है और या है और आ है मान लिया जाता है। ठीक, आगे है रूल नंबर 1 देखते हैं, अफर्मेटिव का, फिर निगेटिव का, इंटरोगेटिव का, सबका देखिए वन बाय वन। ही, सी, इट और एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है। इस टेंस में मुख्य क्रिया की ऑलवेज थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी। जैसे उदाहरण देखते हैं, उसने, उसने का मतलब ही, हैज़ टेकन हिज फूड, ही हैज़ टेकन हिज फूड, उसने अपना खाना खा लिया है। महेश ने एक गाना गाया है, महेश है संग ए सॉन्ग। दूसरा रूल है आई वी यू वी, आई यू वी दे और बहुवचन के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। उदाहरण, मैंने आज एक चोर पकड़ा है, पकड़ा हम देखिए आ है आ गया ना, तो या इसको ऐसे भी मैं एक चोर पकड़ लिया हूँ या पकड़ चुका हूँ, तो सेंस वाइज चुके का ही रहता है। आई हैव काट अ थीफ टुडे, ठीक है, इसलिए आपको हम पहचान बता देते हैं, जो इसमें नहीं दिया रहता उसको बताओ, एक आध पहचान, क्योंकि वाक्य में आ जाता है, कहानी में आ जाता है। उन्होंने अपने स्कूल का कार्य समाप्त कर लिया है। ही है, दे है, उन्होंने मतलब वे, कई लोग हैं ना, अगर एक लोग होते तो हम उसने कहते हैं, बहुत लोग हैं तो उन्होंने कहते हैं। दे, उन्होंने मतलब दे, हैव फिनिश्ड देयर स्कूल वर्क। चलिए अब एक्सरसाइज नंबर 43 देखते हैं, जो कि अफर्मेटिव पर ही आधारित है। सब्जेक्ट लगाना, उसके बाद है या है लगाना, एक वचन के साथ है, बहुवचन के साथ है, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अथॉरिटी, यही लगाना। पहला है, उसने बहुत सी पुस्तकें खरीदी है, ठीक है, तो ही हैज़ बॉट मेनी बुक्स, ही हैज़ बॉट, बॉट मीन्स खरीदी है, बाइस दिया जो फर्स्ट फॉर्म है खरीदना, उसका थर्ड फॉर्म आपको बना के लिखना पड़ेगा, BOUGST, ठीक, बॉट मेनी बुक्स, खरीदी है तो उसमें ई है ना, आ है, ई है, ए है, ये भी कभी कभी आ जाते हैं अगर काम पूरा है। उसने बहुत सी किताबें खरीदी है या खरीद लिया है, उसने बहुत सी किताबें, या वह बहुत सी किताब खरीद चुका, सब बात एक ही हुआ, तो ये हैज़ बॉट मेनी बुक्स। सुरेंद्र ने अपना कार्य समाप्त कर लिया है, तो सुरेंद्र हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क। मैंने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी है, तो आई हैव गिवन अप, गिव अप दिया ना, छोड़ देना, गिवन अप हो जाएगा। माई बैड हैबिट्स, बुरी आदतें का अंग्रेजी किताब में क्या दिया है, बैड हैबिट्स। उसने मेरी पुस्तकें चुरा ली है, तो हो जाएगा ही हैज़ स्टोलन माई बुक्स, ही हैज़ स्टोलन माई बुक्स। उसने कई पाठ लिख लिए हैं, ही हैज़ रिटन मेनी लेसन, ही हैज़ रिटन मेनी लेसन। लेसन में यस जोड़ देना, क्योंकि मेनी है कई, तो एक मतलब एक से ज़्यादा पाठ रहेगा, यस। इस तरह से ज़्यादा हिंदी मतलब कि ये समझने का प्रयास नहीं, ये एक वचन में कहा गया, एक बहुवचन, बहुवचन का अगर सब्जेक्ट है या बहुवचन का कोई एडजेक्टिव है, जैसे मेनी माने कई, तो कई के साथ एक वचन लिख नहीं सकते हो, ठीक, इस तरह से भी समझना पड़ेगा। वह अपना नाश्ता पहले ही ले चुका है, तो ही हैज़ ऑलरेडी टेकन, ऑलरेडी माने पहले ही, तो ये मेन वर्ब से पहले आता है, ही हैज़ ऑलरेडी टेकन हिज ब्रेकफास्ट। अब किताब में दिया भी है ऑलरेडी माने पहले ही, तो ये हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है, ठीक, जैसे ऑलवेज और नेवर मुख्य क्रिया से पहले आता है, ऑलवेज भी, ऑलरेडी भी एक एडवर्ब है, ये हमेशा मुख्य क्रिया से पहले आता है। ही हैज़ ऑलरेडी टेकन हिज ब्रेकफास्ट। हिंदी में भी तो आप कहते हैं पहले, मैं अपना नाश्ता पहले ही ले चुका हूँ, पहले लेना माने ऑलरेडी टेकन। रेलगाड़ी अभी अभी प्लेटफार्म पर आई है, तो द ट्रेन हैज़ अराइव्ड, अराइव्ड माने आना, ट्रेन आने के लिए अराइव का प्रयोग अच्छा माना जाता है, ARRIVE, डी जोड़ दीजिए। द ट्रेन हैज़ अराइव्ड एट द प्लेटफार्म,
अभी अभी का अंग्रेजी किताब में दिया है जस्ट नाउ, जस्ट नाउ। अगला है रेलगाड़ी स्टेशन छोड़ चुकी है, द ट्रेन हैज़। अब यहाँ लीव दे दिया, छोड़ना कहीं ना, लीव का लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट भी कर सकते हो, नहीं तो डिपार्टेड एक और बेटर वर्ड है इसके लिए, DEPARTED। डिपार्ट माने से छूटना या चले जाना, प्रस्थान करना, ठीक। DEPARTED डिपार्टेड का दो, या लेफ्ट भी लिख दियो तो चल जाएगा, लीव का सेकंड थर्ड फॉर्म और लेफ्ट सेकंड लेफ्ट। द ट्रेन हैज डिपार्टेड या लेफ्ट द स्टेशन। तुमने झूठ बोला है, यू हैव टोल्ड ए लाई। टेल ए लाई मैंने झूठ बोलना होता, थर्ड फॉर्म टोल्ड हो जाता, टोल्ड ए लाई। स्पोक नहीं लिखा जाता, स्पोकन। सत्य बोलने के लिए स्पीक माने बोलना, और झूठ बोलने के लिए टेल माने, ठीक। टेल ए लाई माने झूठ बोलना, स्पीक द ट्रूथ माने सत्य बोलना। अगला है प्रधानाचार्य ने चपरासी को निकाल दिया है, तो द प्रिंसिपल हैज, ठीक है, प्रिंसिपल ने। देखिए टर्न आउट माने निकाल देना, किताब में दिया है तो टर्न में ईडी जोड़ दीजिए, टर्नड आउट हो जाएगा, टर्नड आउट। द प्रिंसिपल हैज टर्नड आउट द प्यून, द प्यून माने हो गया चपरासी को। आग ने पूरा भवन नष्ट कर दिया है, तो आग ने मतलब द, हाँ फायर, फायर मीन्स आग, फायर के लगा, फायर हैज नष्ट करना का किताब में दिया डिस्ट्रॉय, ईडी जोड़ दीजिए, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। फायर हैज डिस्ट्रॉयड द होल बिल्डिंग, पूरा भवन का अंग्रेजी किताब में दिया द होल बिल्डिंग। भूकंप ने चमोली क्षेत्र को बहुत हानि पहुंचाई है, चमोली स्थान का नाम है, ठीक है। तो भूकंप मतलब क्या होता है, अर्थक्वेक माने भूकंप होता है, किताब में दिया भी है। द अर्थक्वेक हैज, ठीक है, हैज लगा देंगे। अच्छा हानि पहुंचाना, हानि पहुंचाना के बहुत हानि पहुंचाई है, तो पहुंचाना का अंग्रेजी दिया गया किताब में काज्ड, तो द अर्थक्वेक हैज काज्ड, हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगे, काज में डी जोड़ दीजिए, काज्ड हो जाएगा, हैज काज्ड। उसके बाद बहुत हानि की अंग्रेजी में किताब दिया मच डैमेज, मच डैमेज, ठीक है। तो द अर्थक्वेक हैज काज्ड मच डैमेज, ठीक है। टू कर देना, टू माने को। चमोली का नाम है तो क्षेत्र का नाम है तो चमोली ही होगा, क्षेत्र के अंग्रेजी होता है रीजन, REGION, या एरिया भी लिख सकते हो, AREA, एरिया माने भी क्षेत्र होता है, या रीजन लिख दीजिए REGION, ठीक, या AREA बोल जाओ रीजन, तो एरिया भी लिख सकते हो, ठीक है। अगला है आसमान में घने बादल घिर आए हैं। तो अब एक बात ध्यान देना कि इसके पहले वाले में पहुंचाना का ये काज दिया है, वैसे रीच माने पहुंचना होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट माने भी पहुंचाना भी होता है, लेकिन यहाँ काज इसलिए लगेगा। भूकंप ने बहुत हानि पहुंचाई है, मतलब एक हिसाब से कहा जाए तो बहुत हानि का कारण हुआ है, तो पहुंचाने का मतलब वो कारण बन गया है बहुत हानि का, इसलिए हानि पहुंचाना का हो या हानि का कारण हुआ है, बात एक हुआ, तो इसलिए काज भी ऐसे वाक्यों में लग जाता है। और बहुत का अंग्रेजी मच लगा है, क्यों लगा है मच, जिसको हम गिन सकते हैं उसके पहले बहुत का अंग्रेजी मेनी लगाते हैं, जैसे मेनी बॉयज़ कई लड़के हैं या बहुत से लड़के हैं, मेनी गर्ल्स बहुत सी लड़की, लेकिन मच हम लगाते हैं बहुत जिसको नहीं गिन सकते, जैसे मच वाटर माने बहुत पानी, ठीक है, बहुत लड़के हैं तो गिना जा सकते हैं, बहुत पानी है मच लगेगा, मच वाटर, मच मिल्क, मच आयल, मच डैमेज, उसी तरह से है, ठीक। अगला है, हाँ आसमान में घने बादल घिराए हैं, तो घने बादल का अंग्रेजी पहले लिखा जाएगा, सब्जेक्ट है घने बादल के किताब में दिया थिक क्लाउड्स, द थिक माने घना, वैसे थिक माने मोटा भी होता है, लेकिन घना की भी अंग्रेजी थिक होता है, और डेंस माने भी घना होता है, DENS, एक दिन आया था पीछे, थिक क्लाउड्स या द थिक क्लाउड्स। हाँ हैज, अब देखिए घिर आना का अंग्रेजी किताब में दिया गैदर, हैज गैदर्ड, वैसे सराउंडेड माने भी घिर जाना होता है, लेकिन गैदर दिया, गैदर माने इकट्ठा हो जाना या घिर जाना, बात क्यों, बादल इकट्ठा हो जाते हैं ना, तो गैदर लगा दिएगा, हैज़ गैदर्ड, गैदर में ईडी जोड़ देंगे, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। कहाँ गैदर्ड हो गए हैं, घिर आ गए हैं, इन द स्काई, आकाश में।
मैं इस मकान में 1990 से हूँ, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? मैं इस मकान में 1990 से हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखिए मकान में होना क्या, कीजिए लिव इन द हाउस। इसकी अंग्रेजी होगी मैं, देखिए मैं इस मकान में 1990 से हूँ, मतलब 1990 से रह चुका हूँ, क्योंकि परफेक्ट टेंस में ही आपको करना है, परफेक्ट कंटीन्यूअस की एक्सरसाइज है नहीं। तो अगर होता मैं 1990 से रह रहा हूँ तब परफेक्ट कंटीन्यूअस, 1990 से हूँ मतलब 1990 से इसमें रह चुका हूँ। क्लियर? और अभी भी रहता हूँ, बात अलग है। आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस। आई हैव लिव्ड माने मैं रह चुका हूँ या मैं हूँ, इन दिस हाउस माने इस मकान में। किताब में दिया लिव इन ए हाउस माने होता है किताब में केवल दिया मकान में होना, लेकिन यहाँ इस लगा है ना, तो इस भी उसी में लगा दिया, लिव इन दिस हाउस हो जाएगा। जब दिस लग जाता है तो ए नहीं लगता, इन दिस ए हाउस नहीं कहा जाता, दिस ना रहने पे लगता, इसलिए दिस के नाते ए हट जाएगा। जब वाक्य हम बनाएंगे तो अपने हिसाब से बनाएंगे। आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस, कब से? 1990 से। किसकी अंग्रेजी? सिंस 1990 के 1990 लिखा जाएगा 1990, सिंस 1990। देखिए सिंस या फार जो होता है वो परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी लगता है, परफेक्ट में भी लगता है, इस बात में ना रहिए कन्फ्यूजन में। ठीक है, परफेक्ट टेंस में भी लगता है। ठीक, जैसे हम कहते हैं कि वह रविवार से बीमार है, इसकी अंग्रेजी होगा ही हैज़ बीन इल। वह बीमार है, सिंस मन बीमार है या हो चुका, या बीमार ऐसे भी कह सकते, ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। वह रविवार सिंस संडे, रविवार से बुखार से पीड़ित है, या बुखार उसको आ रहा है, बुखार आना है, बुखार से पीड़ित है, सफरिंग, तो बात अलग है। आप कहते हैं कि वह रविवार से एब्सेंट है, तो ही हैज़ बीन एब्सेंट सिंस संडे या मंडे। तो हैज़ बीन के साथ भी कभी कभी इल लग जाता है, बीमार है, एब्सेंट है, तो वो आईएनजी तो नहीं लगा ना, तब भी सिंस फार लगता है। उसी तरह से इसमें भी अगला है, तो परफेक्ट टेंस में भी लग जाता थर्ड फॉर्म के साथ भी। उसके साथ कुछ गड़बड़ हो गई है, तो उसके साथ कुछ गड़बड़ हो गई है, गड़बड़ तो हो जाएगा ही हैज़। ठीक है ना, उसके साथ कुछ गड़बड़ हो गई है, तो गड़बड़ होना कहीं किताब में गो रांग, तो ही हैज़ गॉन रांग हो जाएगा। गो रांग माने होता है गड़बड़ होना, रांग माने गलत ना, कुछ गलत हो जाना, गड़बड़ हो जाना, तो ही हैज़ गॉन रांग, ही हैज़ गॉन रांग विथ हिम नहीं सॉरी, उसके साथ की अंग्रेजी तो हो गया ही हैज़ गॉन रांग, बस इतना ही लिखा जाएगा। ही हैज़ गॉन रांग समथिंग कर देना, समथिंग माने कुछ, ही हैज़ गॉन रांग माने हो गया उसके साथ गड़बड़ हो गई है, समथिंग माने कुछ, किताब में दिया समथिंग ना, तो हो गया। ही हैज़ माने उसके साथ हो गया, साथ की अंग्रेजी नहीं लिखा जाएगा, उसके पास कुछ गड़बड़ हो गया या उसके साथ कुछ गड़बड़ हो गई, बात की है। ठीक ना, हैज़ से ही बनेगा वाक्य, ही हैज़ गॉन रांग समथिंग। निगेटिव सेंटेंस में रूल फर्स्ट है, इस काल के निगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाने के लिए हैज़ या हैव के बाद नॉट लगा देते हैं। किस काल की? यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की निगेटिव बनाने के लिए हैज़ हैव के बाद नॉट लगा देते हैं, बस इतना आपको समझना है। उदाहरण देख लीजिए, कमला ने गाना नहीं गाया है, कमला हैज़ नॉट संग ए सॉन्ग। ठीक, संग ए सॉन्ग, ए लगा देते हैं, जैसे एक ही गाना, तो बहुवचन रहता है सॉन्ग्स, तब ये नहीं लगेंगे, नहीं तो ये लग जाएगा। मैं अपना पाठ याद नहीं कर चुका हूँ, आई हैव नॉट लर्नड माई लेसन। उन्होंने अभी तक अपना कार्य समाप्त नहीं किया है, ही हैज़ दे हैव, दे होगा, उन्होंने मतलब कई लोग हैं, उसने होता ही होता। ठीक, दे हैव नॉट येट माने होता अभी तक, फिनिश्ड देयर वर्क, अपना काम समाप्त करना। ठीक है, अब इस पर आधारित एक्सरसाइज नंबर 44 को भी हम लोग हल कर लेते हैं। मैंने यह पुस्तक नहीं पढ़ी है, तो इसका हो जाएगा आई हैव नॉट रेड दिस बुक। उसके बाद जो है अगला देखिए, उसने मुझे धोखा नहीं दिया है, ही हैज़ नॉट डिसीव्ड मी। डिसीव माने धोखा देना, किताब में दिया गया, मी लगा दीजिए, डिसीव का थर्ड फॉर्म डिसीव्ड हो जाएगा। मैंने अभी तक लाल किला नहीं देखा है, आई हैव नॉट सीन द रेड फोर्ट।
द रेड फोर्ट। तो इसमें दिया है अभी तक, तो YET8 माने अभी तक, अभी बताया गया था पीछे ना। यहाँ 28 भी लगा दिए हैं, तो 2 नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव नॉट सीन द रेड फोर्ट येट, ठीक, या 28, 2 माने उससे तक होता है, 8 माने अभी तक, तो नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। विद्यार्थियों ने अपने पाठ याद नहीं किए हैं। द स्टूडेंट्स हैव नॉट लर्नड देयर लेसन। द स्टूडेंट्स हैव नॉट लर्नड देयर लेसन। जज ने तुम्हारा मुकदमा तय नहीं किया है, तो द जज हैज़ नॉट डिसाइडेड योर केस। डिसाइड माने तय करना, किताब में दिया है, और केस माने होता मुकदमा। जैसे केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, केस माने मुकदमा, झगड़ा, ठीक है, मामला कई बात होते हैं, और कारक भी होता है इसमें। मेरे कुत्ते ने अभी तक किसी को नहीं काटा है। माई डॉग हैज़ नॉट बाइट माने काटना होता है, किताब में दिया है, इसका थर्ड फॉर्म बीटन, BITTEN, ठीक। बिट भी होता है BIT, बिट, बीटन, ठीक। तो माई डॉग हैज़ नॉट बीटन एनीवन, किसी को, अंग्रेजी एनीवन। उसके बाद अभी तक के किताब में देखिए 28, क्योंकि एनीवन 28 माने अभी तक, क्योंकि एनीवन के बाद लिख रहे हैं उसके। अगर आप पहले भी लिख सकते हो 8 to anyone, तब भी सही है, तब ठीक। आगे देखते हैं। तुमने अपने भाई को नहीं पीटा है। यू हैव नॉट बीटन योर ब्रदर। अपने छोटे भाई को योर यंगर ब्रदर कर दो, छोटा भाई है ना, तो यंगर ब्रदर माने होता छोटा भाई, YOUNGER, यंगर ब्रदर माने छोटा भाई। वैसे स्मॉल माने छोटा होता है, लिटिल भाई, लिटिल माने भी छोटा होता है, तो यंगर माने भी छोटा, उम्र में छोटे के लिए यंगर लगता है, नहीं तो लिटिल भी लगता है, ठीक। तो यंगर ब्रदर, सगे भाई के लिए छोटा अंग्रेजी यंगर होता है, बड़े भाई के लिए इल्डर होता है, ELDER। मैंने तुम्हें बहुत समय से नहीं देखा है। आई हैव नॉट सीन यू, बहुत समय से कहेंगे, किताब में दिया फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से या बहुत समय से बातें की। अगला है माँ ने कल से खाना नहीं खाया है। मदर हैज़ नॉट ईटन, मदर हैज़ नॉट ईटन, कल से का अंग्रेजी होगा सिंस स्टैंडर्ड। देखिए किताब में दिया भी गया है, हम बताए थे आपको, प्रेजेंट परफेक्ट या कोई भी परफेक्ट हो, परफेक्ट टेंस में भी से का अंग्रेजी सिंस या फॉर लगता है, निश्चित और अनिश्चित के लिए, इतना ध्यान देना। परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी लगता है, परफेक्ट में भी लगता है। अगला, तो कल से नहीं खाया। अगला है, घड़ी साज ने अभी तक मेरी घड़ी की मरम्मत नहीं की है। घड़ी साज के अंग्रेजी होता है वॉच मेकर, किताब में दिया। घड़ी साज माने जो घड़ी को बनाने वाला होता है उसको घड़ी साज कहते हैं, ठीक। वॉच मेकर, सॉरी, द वॉच मेकर हैज नॉट रिपेयर्ड द वॉच टू 8 अभी तक। हमने ऐसा मूर्ख व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा है। हमने मतलब वी होगा, वी हैव नॉट सीन सच ए फूलिश मैन। ऐसा मूर्ख व्यक्ति अंग्रेजी किताब में दिया सच ए फूलिश मैन। सच के साथ ए या एन जरूर लगता है, ग्रामर का रूल है, मैन पहले ए लगे, ठीक। अगर ऐसा हाथी होता तो सच एन एलिफेंट हो जाता, ठीक ना। आई हैव नॉट सीन सच अ फूलिश मैन, पहले का अंग्रेजी बिफोर कर दीजिए। अपने बुरे आचरण के लिए उसे अपने बेटे को दंडित किया है। अपने बुरे आचरण के लिए उसने अपने बेटे को दंडित किया। ही हैज पनिश्ड हिज सन, दंडित किया किसे, अपने बेटे को। फॉर हिज बैड कंडक्ट,
फॉर हिज बैड कंडक्ट, ये किताब में दिया मिसकंडक्ट दिया है तो सही है वो भी। मिसकंडक्ट माने बुरा आचरण, अलग अलग शब्द बैड कंडक्ट, बैड माने बुरा, कंडक्ट माने आचरण, तो वो भी सही है अलग अलग अगर लिखे हो तो। क्लियर? तो बैड कंडक्ट या एक शब्द में मिसकंडक्ट। कंडक्ट माने आचरण, मिस लगाने से उल्टा हो जाता है, मतलब कंडक्ट माने कि अच्छा आचरण के लिए कंडक्ट यूज कर, बुरा मिसकंडक्ट, ये तो बैड लगा के कंडक्ट, बैड कंडक्ट या मिसकंडक्ट दोनों से। हमें उसके बारे में अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। वी हैव नॉट गॉट, वी हैव किताब में दिया प्राप्त होना, कहेंगे रिसीव्ड, ये भी सही है। गॉट गेट माने प्राप्त करना, रिसीव सूचना को आदमी रिसीव क्या होता है इसलिए रिसीव भी लगा सकते हैं। वी हैव नॉट रिसीव्ड, हमें कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है। और उसके बारे में रिसीव के बाद पहले लिख देना एनी इन्फॉर्मेशन, कोई सूचना करेंगे। वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी इन्फॉर्मेशन, हाँ अबाउट हिम कर देना, उसके बारे में कहेंगे जी अबाउट हिम, तब उसके बाद कर देना 28 लास्ट में लिखा जाएगा 28 लगा दो। अगर 8 पहले भी लिख सकते हो रिसीव्ड के तब 2 नहीं लगेगा। वी हैव नॉट एट रिसीव्ड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट हिम, ये भी सही है। ठीक, आगे। प्रधानमंत्री अपने विदेश दौरे के लिए रवाना नहीं हुए हैं। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ नॉट, अब रवाना होना कहेंगे, किताब में दिया लीव फार, लीव फार का थर्ड फॉर्म लगेगा लेफ्ट फार, ठीक है ना, लीव का थर्ड फॉर्म लेफ्ट हो जाएगा, लास्ट में दिया लीव फार। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ नॉट लेफ्ट फार फॉरेन टूर, विदेश दौरा कहीं दिया फॉरेन टूर, टूर माने भ्रमण, विदेश भ्रमण या विदेशी दौरा, फॉरेन टूर, हिज भी लगा देना अपने विदेशी दौरे के लिए। हैज़ नॉट लेफ्ट फॉर हिज फॉरेन टूर, हिज भी लगा देना अपना कहेंगे हिज फॉरेन टूर, अभी तक यही नहीं है, सही है। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ नॉट लेफ्ट फॉर हिज फॉरेन टूर। नवा फिर से देख लीजिए अगर आपको समस्या। उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया, हाँ शायद मैं इसको भूल गए थे, चलिए फिर से बता दे रहे हैं। उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया है। ही हैज़ नॉट कॉल्ड यू, ही हैज़ नॉट कॉल्ड यू, कॉल्ड माने होता बुलाना, कोई छूट जाए तो बीच में बता दो, कोई समस्या नहीं हो जाता है। आगे बढ़ गए थे, चले इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाते हैं। यदि वाक्य के आरंभ में क्या हो तो अंग्रेजी बनाने में पहले हैज या है, फिर कर्ता और फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है। यानी कि इंट्रोगेटिव रहेगा, क्या शब्द से शुरू होगा तो हैज पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर अगर नॉट है तो नॉट, नहीं तो फर्स्ट थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट आएगा। उदाहरण देखते हैं। क्या अमिता ने मेरी स्लेट तोड़ दी है? हैज अमिता ब्रोकन माई स्लेट। दूसरा, क्या उन लड़कियों ने मेरा बटुआ चुरा लिया है? हैव दोज गर्ल्स स्टोलन माई पर्स। क्या सीता ने एक मधुर गाना गाया है? हैज सीता संग ए स्वीट सॉन्ग। दूसरा नियम, यदि प्रश्नसूचक वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, कहाँ, कैसे आदि हो तो सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी, फिर हैज या है, फिर कर्ता और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। चोर कहाँ भाग गया है? वेयर हैज़ द थीफ रन अवे, रन अवे माने भाग जाना। उसने क्या किया है? व्हाट हैज़ ही डन। रूल नंबर 3 है हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ विच, हुज के साथ उनसे संबंधित नाउन भी आते हैं, कई बार बताया गया, हर टेंस में बात आती है। उदाहरण, बिल्ली ने कितना दूध पिया? हाउ मच मिल्क हैज़ द कैट ड्रंक। अब कितने मनुष्य खाना खा चुके हैं? हाउ मेनी पर्सन्स हैव टेकन देयर फूड। तो जो गिना जा सकता है तो उसमें कितने का अंग्रेजी लिखा जाता है? हाउ मेनी, और जो गिना नहीं जा सकता है तो उसमें कितना कहा जाता है, कितने नहीं, तब हाउ मच लगता है। दूध, पानी, ये सब अनकाउंटेबल हैं तो हाउ मच लगेगा। जो काउंटेबल हैं मेनी मतलब पर्सन्स, बुक्स, जो भी गिन सकते हैं, हाउ मेनी लगता है, इसमें ध्यान देना है। उसके साथ नाउन भी जरूर लगेगा। रूल नंबर 4 है यदि प्रश्नसूचक शब्द कौन का कौन यानी कौन जो आता है हु कर्ता का कार्य कर रहा तो अनुवाद में पहले प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी, फिर हु, हाँ अंग्रेजी हु, फिर हैज या है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। उदाहरण, यह कुर्सी किसने तोड़ी है? हु हैज ब्रोकन दिस चेयर।
इसमें हु सब्जेक्ट है। तुम्हें कौन बुलाया है, तुम्हें बुलाने कौन आया है। हु हैज़ कम, कौन आया है टू कॉल यू, तुम्हें बुलाने। लास्ट वाक्य रूल है, प्रश्नवाचक वाक्य के निगेटिव होने पर क्रिया से पहले नॉट लगाते हैं। जैसे तुमने अपना कार्य क्यों नहीं किया, वाई हैव यू नॉट डन योर वर्क। तो आइए अब इन एक्सरसाइज नंबर 45 देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, ताकि ख़त्म हो जाए। पहला वाक्य है, क्या मैंने तुम्हारी सिलाई की मशीन चुराई है। तो हैव आई स्टोलन, क्या मैंने चुराई है, हैव आई स्टोलन योर सीविंग मशीन। सिलाई मशीन का किताब में आपको दिया है सीविंग मशीन, सीविंग माने सिलाई करना। लड़के आज स्कूल क्यों गए हैं, वाई हैव रहेगा, द बॉयज क्योंकि बहुवचन है सब्जेक्ट, वाई हैव द बॉयज गॉन टू स्कूल टुडे, गॉन टू स्कूल टुडे। क्या प्रधानाचार्य ने तुम्हारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया है, हैज द प्रिंसिपल, क्या प्रधानाचार्य ने एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड माने स्वीकार करना, किताब में दिया ग्रांट दिया, ग्रांटेड कर दो, वो भी सही है। ग्रांट माने भी स्वीकार करना, एक्सेप्ट माने स्वीकार, ग्रांटेड, ठीक है। प्रार्थना पर स्वीकार करने के लिए ग्रांट बेटर वर्ड है, तो ग्रांटेड ही लगा दीजिए। हैज द प्रिंसिपल ग्रांटेड योर एप्लीकेशन। तुमने आज कितने संतरे खाए हैं, हाउ मैनी ऑरेंजेज, किताब में दिया कितने संतरे का अंग्रेजी, हाउ मैनी के साथ हमेशा नाउन लगेगा, तो हाउ मैनी ऑरेंजेज हैव यू ईटन टुडे, हैव यू ईटन टुडे। तुम्हारा नौकर कहाँ चला गया है, वेयर हैज योर सर्वेंट गॉन, वेयर हैज योर सर्वेंट गॉन। छठवां वाक्य, क्या भावना ने अपने छोटे भाई को पत्र लिखा है, हैज भावना, भावना लड़की का नाम है, ठीक, हैज भावना रिटन, रिटन ए लेटर, पत्र लिखा है, किसको लिखा है, अपने छोटे भाई को, टू हर यंगर ब्रदर, टू लग जाएगा कोक अंग्रेजी क्योंकि इनडायरेक्ट बाद में आ जाता तो टू लग जाता, अगर हर यंगर ब्रदर लिखेंगे तब लास्ट में, तब नहीं टू लगता, लेटर लास्ट में। हैज भावना रिटन ए लेटर टू हर यंगर ब्रदर, यंगर माने छोटा भाई, उम्र सगा भाई रहता है तो छोटा भाई के यंगर लिखा जाता है, ठीक, बड़ा रहता था एल्डर। क्या रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अभी तक नहीं आई है, हैज द ट्रेन, हैज द ट्रेन नॉट, ठीक है, नॉट, या तो 8 कम कर दो अभी तक आई है, या तो 8 लास्ट में भी लगा सकते हो। हैज द ट्रेन नॉट कम येट, ठीक है, या नॉट कम, नॉट येट कम, या 8 लास्ट में भी कर सकते हो। चलो बता देना, हैज द, फिर से बता दें, हैज द ट्रेन नॉट, अगर 8 लास्ट में लिखोगे तो इसके लिखो नॉट, अच्छा कम से ज़्यादा बढ़िया अराइव वर्ड है बताए थे ट्रेन के लिए, हैज द ट्रेन नॉट अराइव्ड, नॉट अराइव्ड, ARRIVED, नॉट अराइव्ड ऑन द प्लेटफॉर्म नंबर 2, ऑन द प्लेटफॉर्म नंबर 2, तब उसके बाद 2 TW रहेगा 2, उसके बाद YET कर दिए, येट कर दो, येट माने अभी तक, या 28 भी कर सकते हो, 8 से भी काम चला सकते हो, कोई 2 लगाना जरूरी नहीं, ठीक। हैज द ट्रेन नॉट कम, नॉट अराइव्ड ऑन द प्लेटफॉर्म नंबर 2 येट, ठीक है। अगर ऐसे लिखो हैज द ट्रेन नॉट येट अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म नंबर 2 तब भी सही है, क्लियर। आपने ऐसा क्यों कहा है, वाई हैव यू सेड सो, वाई हैव यू सेड सो, सो माने होता ऐसा। आपका कुली कहाँ गया है, वेयर हैज योर, कुली का अंग्रेजी होता पोर्टर, PORTER, पोर्टर, या कुली को कुली भी लिख सकते हैं COOLIE, तब भी सही है, पोर्टर लिख दीजिए PORTER, पोर्टर माने होता कुली। वेयर हैज योर पोर्टर गॉन,
गान अवे कह देना। गान अवे माने चले जाना, अब केवल गान रहेगा तो जाना, तो चले जाना, गो अवे होता है, थर्ड फॉर्म गान अवे। ठीक, जब कक्षा 8 में आप लोग पढ़ रहे थे तो एक पार्ट था द पैरेट एंड द मैंगो, तो उसमें था काँव काँव गो अवे। एक कौवा था, वो कह रहा था, मतलब कि एक तोता था तो वो उसका आम खाने के लिए आया था, तो उसी पे वो भी बैठा था, तो कहा काँव काँव गो अवे, यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं खाने दूंगा, आई विल नॉट लेट यू ईट। तो इस तरह से गो अवे मैंने चले जाना। तो वेयर हैज़ योर पॉर्टर गो गॉन अवे। अगला है, आपने इन विद्यार्थियों को किस प्रकार से उत्साहित किया है। तो किस प्रकार से, इसकी अंग्रेजी हो गया हाउ। हाउ माने कैसे या किस प्रकार। ठीक, तो हाउ हैव यू, हाउ हैव यू। उत्साहित करना कहेंगे जो होता है इनकरेज, किताब में दिया भी है, डी लगा देना, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। हाउ हैव यू इनकरेज्ड दीज स्टूडेंट्स, इन विद्यार्थियों के अंग्रेजी होगा दीज स्टूडेंट्स। हाउ हैव यू इनकरेज्ड दीज स्टूडेंट्स, आपने इन विद्यार्थियों को किस प्रकार से उत्साहित किया है। अगला है, तुम्हारे भाई ने आज किसकी पुस्तक चुरा ली है। तुम्हारे भाई ने आज किसकी पुस्तक चुरा ली है। तो पहले किसकी पुस्तक कहेंगे लिखा जाएगा हुज बुक, हुज बुक, क्योंकि हुज और हाउ मेनी हाउ मच ये बताया गया था ना कि एक इसके साथ नाउन जरूरी है। हुज बुक माने किसकी पुस्तक। हैज़ योर ब्रदर, हैज़ योर ब्रदर, तुम्हारे भाई, ब्रदर में यस नहीं जुड़ा है इसलिए एक वचन माना जाएगा। हुज बुक हैज़ योर ब्रदर। स्टोलन, स्टोलन मैंने चुरा ली है, टुडे मिस आज। हुज बुक हैज़ योर ब्रदर स्टोलन टुडे। इस पुस्तक के पृष्ठ किसने फाड़े हैं। हु हैज़ टार्न, फाड़ना कहेंगे होता TORN। हु हैज़ टॉर्न, किसने फाड़े हैं इस पुस्तक के पृष्ठ। द पेजेज ऑफ दिस बुक, द पेजेज ऑफ दिस बुक। क्या तुमने तस्वीर को दीवार पर चिपका दिया है। तो हो जाएगा हैव यू, हैव यू। चिपकाना कहीं पेस्ट दिया है, पेस्टेड हो जाएगा। हैव यू पेस्टेड, क्या तुमने चिपका दिया है। क्या चिपका दिया है, तस्वीर को दीवार पर। तस्वीर को कहीं द पोर्ट्रेट का दिए या द पिक्चर भी कर सकते हो। हैव यू पेस्टेड द पिक्चर की स्पेलिंग PICTURE। ठीक, या पोर्ट्रेट एक शब्द होता PORTRAIT, पोर्ट्रेट माने भी तस्वीर। हैव यू पेस्टेड द पिक्चर ऑन द वॉल, दीवार पर कहेंगे जी। अगला है, क्या शाही सेना ने किले को घेर लिया है। तो पहले हो जाएगा हाँ, शाही सेना ने। हैज़ द रॉयल आर्मी, द रॉयल आर्मी किताब में दिया है, शाही सेना कहेंगे। किले को घेर लिया है। सराउंडेड किताब में दिया घेर लेना, सराउंडेड द, किले का जो तो फोर्ट, FORT, सराउंडेड द फोर्ट। जैसे आप रेड फोर्ट सुने होंगे, लाल किला कहेंगे जी, तो रेड माने लाल, फोर्ट माने किला, तो वही फोर्ट लिख दिए। ठीक है ना, सराउंडेड द फोर्ट, FORT। अगला है लास्ट वाक्य, क्या अच्छी नौकरियां आजकल अधिक से अधिक दुर्लभ हो गई हैं। तो लिख लीजिए हैव, हैव लगेगा। गुड जॉब्स किताब में दिया है, नौकरी गुड जॉब्स। ठीक है, नौकरियां हैं बहुवचन तो हैव लगेगा। हैव गुड जॉब्स, ठीक है, हैव गुड जॉब्स। बीकम होना कहेंगे बीकम, BECOM, बीकम का थर्ड फॉर्म भी बीकम, BKM, बीकम ही होता है। ठीक, हैव गुड जॉब्स, बीकम। रेयर दुर्लभ का अंग्रेजी किताब में दिया है RARE, रेयर, बीकम रेयर, दुर्लभ हो गई हैं। ठीक है, मोर एंड मोर, अधिक से अधिक दुर्लभ, ठीक है, मोर एंड बीकम रेयर,
मोर एंड मोर, ठीक। या ऐसे भी लिख सकते थे आप, बिकम मोर एंड मोर रेयर, तब भी सही है, ठीक। बिकम हो गए, क्या हो गए, दुर्लभ, कितना, मोर एंड मोर, ठीक। नहीं तो आप बिकम मोर एंड मोर रेयर, तब भी सही है, अधिक से अधिक दुर्लभ, एक साथ भी लिख सकते हो, लिखे हो तब भी सही है। मोर एंड मोर रेयर लिखे हो तब भी सही है, या रेयर ऑब्जेक्ट लिखने के बाद लिखे हो मोर एंड मोर, ठीक है। डीज डेज माने हो गया आजकल के अंग्रेजी, ठीक। डीज डेज। अब देखिए लास्ट में किताब में कुली का कुली दिया है ना, जो बताएं COOLLIE, लेकिन PORTER भी पोर्टर माने भी कुली होता है, ठीक, वही आपको बताएगा। तो चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही, 45 तक आपको बता दें। कल आपको जो है पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाया जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फिर और सबके परफेक्ट कंटिन्यूअस भी पढ़ा दिए जाएंगे। तब उसके बाद आपका एक्टिव पैसिव, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ओवरऑल पूरा आपका ग्रामर कवर कराया जाएगा एग्जाम से पहले, ठीक। और जो परीक्षा में एक्सरसाइज पूछी गई है उसकी भी हम प्रैक्टिस करा देंगे, ताकि ये पता चल जाए कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगे और आपका एक भी नंबर कटे ना ग्रामर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।